गैस पावर प्लांट पढ़ रहे हैं जिसका फ्यूल क्या है, गैस है। तो भी गैस पावर प्लांट हमको अगर कहीं पे डालना है तो उसकी कुछ साइट रिक्वायरमेंट होगी। जैसे थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था हमने कि उसकी साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। जैसे कोई गैस वगैरह है, अगर हम चंद्रपुर में गैस पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसका वहाँ पे फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो दूसरे स्टेट से बुलाना पड़ेगा, तो ट्रक ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से आएगा, तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो क्या होना चाहिए, द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, सस्ता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी इजीली अवेलेबल बाय रोड और रेलवे। थर्मल पावर प्लांट और इसका लगभग सेम ही है। उसके बाद इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द स्टेशन शुड बी प्लान एट द लोड सेंटर। जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट के भी टाइम पे मैंने बताया था कि हमको पावर प्लांट कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने में इजी जाए। जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर कोई जनरल स्टोर डालना है तो आप वो कहाँ पे डालोगे, जहाँ पे आपके कस्टमर है वहीं पे, क्योंकि नहीं तो आपका जो भी जनरल स्टोर का माल है वो बिकेगा क्या, नहीं। वैसे ही पावर प्लांट भी हमको कहाँ पे डालना है, एट लोड सेंटर, ठीक है, एट लोड सेंटर। To locate at the load center, the land required should be easily available at low cost. This reduce the capital cost and reduce the energy cost. यानी कि हम जहाँ पे प्लांट डाल रहे हैं वहाँ की लैंड भी क्या होनी चाहिए, कैपिटल कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, नहीं तो जगह ही अपने को महंगी हो जाएगी तो पावर प्लांट के लिए पैसा बचेगा क्या, नहीं। इसलिए उसकी लैंड भी क्या होनी चाहिए, एट लो कॉस्ट, ठीक है। इसने लेफ्ट किया है, तो नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द प्लांट शुड बी अवे फ्रॉम द populated area because operation of the plant is noisy and disturb the nearby people। अब ये डीजल पावर प्लांट क्या है, आपने कोई शॉप में वगैरह देखा होगा कि लाइट जाने के बाद वो एक रेड कलर का जनरेटर चालू करते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर चलता, डीजल के ऊपर। सेम वैसे ही है डीजल पावर प्लांट, ये बहुत बिग साइज में रहेगा और जो शॉप का जनरेटर है वो स्मॉल साइज में रहेगा। इसको कब यूज करते हैं हम, एज अ बैकअप पावर सप्लाई। जैसे ही हमारी लाइट जाएगी तो हम डीजल इंजन को चालू करके क्या कर सकते हैं, बैकअप सप्लाई दे सकते हैं। The plant requires strong foundation, so the quality of the land should be withstand the vibration of working plant. It is due to the compressor and turbine operation। तो देखो क्या हो रहा है, इतना बड़ा डीजल पावर प्लांट हम वहां पे प्लेस कर रहे हैं, तो इतना बड़ा इंजन अगर रन होगा तो वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। एक रूम जितना बड़ा वो इंजन रहता है, वो जब रन होगा, जैसे आपने ट्रेन का डीजल इंजन देखा होगा, जब ट्रेन दौड़ती है, ठीक है, या फिर ट्रक वगैरह है, वो कितना नॉइज प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो उसको हमने एक कोई फाउंडेशन जो दिया है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सीधा जमीन के अंदर धस जाएगा और आपका मशीन वगैरह पूरा डैमेज हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ प्लांट। ओके, आवाज आ रही है ना सभी को? नेटवर्क पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, ओके। एक जण नैतिक थोडा माईक चालू ठेवशील रे? काही आला तर मला रिस्पॉन्स देत जा। ओके, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, हाँ, तो अभी ये डीजल पावर प्लांट हो गया। तो वैसे ही गैस टरबाइन का भी रहता है। तो ये जो डीजल के जगह पे अपन सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? गैस। जैसे अपने व्हीकल्स बताया आपको अभी, सिलेंडर पे चलने वाली गाड़ियां निकली है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलने वाली निकली है, लेकिन कुछ लोग सिलेंडर लगाते हैं। मुंबई में वगैरह देखोगे आप, मैक्सिमम टैक्सी में एलपीजी गैस लगा है, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो अगर सॉरी, गैस के ऊपर अगर गाड़ी चल सकती है, तो अपन गैस से एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं ना, जैसे डीजल से कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? सिर्फ गैस के जरिए एक इंजन को रन करना है या फिर टरबाइन को रन करना है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो ये गैस कौन से होंगे? फर्स्ट, पेट्रोलियम गैस, ऑयल गैस, केरोसिन, गैस ऑयल, डीजल ऑयल, रेसिडुअल ऑयल, ये इसके फ्यूल है। थर्मल पावर प्लांट में क्या फ्यूल है? कोल। गैस में ये 6, और डीजल में डीजल, ये इसके फ्यूल है। ठीक है, तो अभी ये फ्यूल को हम कैसे यूज करेंगे? हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ गैस पावर प्लांट। There are two types of gas power plant. First is open cycle gas power plant and second is closed cycle gas power plant. ठीक है, एक है ओपन साइकिल, सेकंड है क्लोज साइकिल। इसका आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसके दो टाइप बताने हैं। इसके ज्यादा डिटेल कुछ पूछे नहीं है, सिर्फ गैस पावर प्लांट के दो टाइप बताना है, विच इज ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट एंड क्लोज्ड साइकिल गैस पावर प्लांट। ठीक है, हाँ, तो अभी इसका लेआउट कैसे रहता है? देखो, लेआउट कैसे रहता है? लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। फर्स्ट क्या करना है हमको? देखो, सबसे पहले एयर इनटेक आएगी यहां से, ये देखो यहां से एयर इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्यों एयर क्यों चाहिए? मैंने उस दिन भी बताया था, आप 8-9 पे अपने प्रैक्टिकल किया होगा। एक प्लेट के ऊपर ग्लास रखा होगा कभी, और उसके अंदर कैंडल जलाओ, ठीक है, तो कैंडल कब तक जलेगी? जब तक वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तक। ठीक है, तो जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक कैंडल जलेगा। वैसे ही यहाँ पे हमको क्या चाहिए? एयर इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल, ये हमको लगेगा। तो सबसे पहले एयर इनटेक आएगी, ये कहाँ पे जाएगी? फिल्टर में। क्यों जाएगी फिल्टर में? बिकॉज एयर कंटेन सम डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर भी रह सकता, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर। ठीक है, डायरेक्ट एयर को भेज नहीं सकते, तो ये जाएगा कॉम्प्रेसर में। ठीक है, अभी कॉम्प्रेसर में क्या होता, जो एयर है ना, वो एयर कॉम्प्रेस्ड होगी। थोड़ा पहले ऐड होते जाओ, बीच में डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो कहाँ पे थे? यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर आई, एयर को हमने कॉम्प्रेस किया,
और इसको भेजा है हमने कंबशन चेम्बर में। कहाँ पे भेजा? कंबशन चेम्बर पे। और यहाँ पे हमारा फ्यूल भी आ रहा है। ये एयर क्यों लाई हमने? क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए एयर भी चाहिए। तो ये फ्यूल इधर से आया और इधर से एयर आई। ये कंबशन चेम्बर में दो फ्यूल क्या होगा हमारा? बर्न होगा, जलेगा। ठीक है। तो जलने की वजह से, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैस प्रोड्यूस करेगा फ्यूल जलने की वजह से। जैसे गाड़ी है ना, पेट्रोल जलता है तो साइलेंसर में से धुआं निकलता ना, धुआं निकलता। सेम वैसे ही कंबशन चेम्बर में से भी धुआं निकलेगा, गैस निकलेगी, और वो कहाँ पे जाएगी? गैस टरबाइन। ये यहाँ पे प्रेशराइज गैस टरबाइन है। तो अगर ये प्रेशराइज गैस टरबाइन इधर आ गई तो एक गैस टरबाइन को क्या करेगी? घुमाना स्टार्ट करेगी। इसको ऐसे ब्लेड रहते जैसे हमारे फैन को रहते वैसे ये टरबाइन को क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट करेगा। एंड इट इज कपल टू द अल्टरनेटर। तो टरबाइन घूम रही है, उसके साथ क्या घूमेगा? अल्टरनेटर। ठीक है। अल्टरनेटर घूमेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली अल्टरनेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसके बाद ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगा है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। इधर सर्किट ब्रेकर है, बस बार है। तो ये इतना जो पार्ट है ना, इतना वाला पार्ट ऊपर का, ये नहीं निकाला तो भी चलता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लेआउट। हाँ, तो अभी ये जो डायग्राम में है कौन कौन से पार्ट्स हैं? कंप्रेसर है, कंबशन चेम्बर है, गैस टरबाइन है, अल्टरनेटर है। तो इसका हमको वर्किंग एक्सप्लेन करना है। तो 4 पॉइंट है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ सच गैस पावर प्लांट इज कंप्रेसर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, मोटर एंड कंबशन चेम्बर। उसके साथ एयर फिल्टर भी है, जो कि हमने डायग्राम में दिखाया है। ठीक है। हाँ, तो टरबाइन, टरबाइन का फैक्ट क्या? इट इज अ रिएक्शन टाइप नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। और क्या टाइप है इसका? रिएक्शन टाइप नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। मतलब ये टरबाइन हम किसके लिए यूज करेंगे? टू रन द अल्टरनेटर। उसके बाद कंप्रेसर, it suck the air through the filter from atmosphere, then compress the air and increase pressure. It has a rotary blades and stationary blade. Compressor is driven by the turbine. It is connected to the shaft of turbine. देखिए कंप्रेसर क्या है? वो एटमॉस्फेयर से एयर को खींचेगा और एयर का प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसमें दो टाइप्स के ब्लेड है, रोटरी ब्लेड एंड स्टेशनरी ब्लेड। ठीक है। और उसको ड्राइव किससे करते हैं? टरबाइन से। तो ये था इसका लेआउट। और एक पॉइंट बचा है इसका, कंबशन चेम्बर। अभी कंबशन चेम्बर में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ वेसल in which air at high pressure comes from compressor unit and fuel is injected from the combustion chamber and burn in it. कंबशन चेम्बर में क्या होगा? हाई प्रेशर एयर को हम वहाँ पे कंप्रेस करेंगे और फ्यूल को इंजेक्ट करके वहाँ से उसको बर्न करेंगे। ठीक है। अभी गैस तो रेडी हो गई, वो क्या करेगी? टरबाइन को रन करेगी। फिर अल्टरनेटर जो उससे कपल्ड है वो क्या करेगा?
It is a three-phase synchronous generator having a exciter and two end of its shaft is coupled to the gas turbine one side and starting motor on the other side. एक साइड में गैस टर्बाइन है और सेकंड साइड में क्या है, मोटर. मोटर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर फॉर द इनिशियल स्टार्ट ऑफ कॉम्प्रेसर. ये क्या करेगा, इनिशियल स्टार्ट बिट देगा कॉम्प्रेसर को और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. उसके बाद वर्किंग ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट. अभी ये पावर प्लांट कैसे रन होगा. मोटर इज स्टार्टेड विच रोटेट द कॉम्प्रेसर, यानी कि ये जो कॉम्प्रेसर है ना, इसको कौन चालू करेगा, ये मोटर. ये पूरा कपल है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉम्प्रेसर को चालू करेगा. When the system start further running is by turbine. एक बार चालू होने के बाद वो किससे घूमेगा, टरबाइन से, और मोटर डिस्कनेक्ट हो जाएगी. अभी एयर इज सक्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द फिल्टर बाय द कंप्रेसर. कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को खींचेगा एटमॉस्फेयर में से और उसको फिल्टर करेगा. फिल्टर से क्या निकालेगा, वो डस्ट फ्रॉम एयर. अगर कुछ डस्ट पार्टिकल है तो उसको रिमूव करेगा. The rotary blade of compressor used the air between stationary blade to rise the temperature. The air is at high pressure which is available at output of compressor. यानी कि compressor के बाहर जो हमको एयर मिल रही है वो क्या है, हाई प्रेशराइज्ड है. Now the combustion takes place in the combustion chamber by fuel burn due to high pressure stream of air supplied by compressor. Now the combustion takes place in the combustion chamber by fuel burn due to high pressure stream of air supplied by compressor. यानी कि combustion chamber में क्या होगा, fuel burn होगा. ठीक है. हॅलो साहिल, का बरं तुम्ही लेट जॉईन होताय रे. 18 जण आहे. ओके. नाउ द कंबशन टेक्स प्लेस इन द कंबशन चेम्बर बाय फ्यूल. हाँ, ये हो गया था. कंबशन चेम्बर में क्या होगा, फ्यूल हमारा बर्न होगा. अभी नेक्स्ट, high pressure and temperature gases pass through the turbine and the turbine starts rotating. यानी कि ये जो combustion chamber है ना, यहाँ से गैस टर्बाइन ऐसे यहाँ से गैस आएगी और ये जो गैस टर्बाइन है इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएगी यहाँ पे. ठीक है. गैस टर्बाइन यहाँ पे रोटेट होगी. Now the pressure and temperature of the gas decreases and gas is exhausted from the turbine to the atmosphere. प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और गैस है जो एग्जॉस्टेड हो जाएगी फ्रॉम द टर्बाइन. ये देखो यहाँ से एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, यहाँ से गैस एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी. The alternator coupled to the turbine starts rotating and convert the mechanical energy into electrical energy. तो ये जो गैस टर्बाइन है वो कपल किससे है, अल्टरनेटर से. तो ये अल्टरनेटर को घुमाएगी और ये अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. तो ये इसका वर्किंग है. सिंपल है, कुछ नहीं करना है. इधर से एयर इनटेक लो, उसको फिल्टर करो ताकि डस्ट पार्टिकल निकल जाए. कंप्रेसर में लेके जाना है एयर को, तो कंप्रेसर में उसका प्रेशर बढ़ाएंगे. फिर ये हाई प्रेशर एयर कहाँ पे जाएगी, कंबशन चेम्बर में जाएगी और वहां पे एक फ्यूल भी आएगा. जैसे फ्यूल ऑयल आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूल जलेगा और फ्यूल जलने के बाद
वहाँ पे गैस जो प्रोड्यूस होगी वो टरबाइन को रन करेगी। अगर टरबाइन रन होगी तो वो अल्टरनेटर को रन करेगी एंड अल्टरनेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अभी एडवांटेजेस क्या है गैस के, गैस पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन या फिर एडवांटेजेस ऑफ गैस पावर प्लांट, दोनों में से कौन सा भी आपको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज वेरी सिंपल डिजाइन, इसका डिजाइन सिंपल है, स्मॉल साइज, साइज स्मॉल होने की वजह से हमको जगह भी कम लगेगी, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट भी इसकी क्या है कम है, लाइट इन वेट, नो नीड ऑफ। अभी क्लास खत्म होने के टाइम पे ज्वाइन हो रहे क्या कोमल? हाँ, तो सिंपल डिजाइन है, स्मॉल साइज है, स्पेस कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, लाइट इन वेट, नो नीड ऑफ वार्म अप टाइम एंड नो कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इसके बहुत सिंपल एडवांटेजेस है। एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर एयर रेट इन कंबशन टू अदर प्राइम मूवर, यानी कि हमको एयर ज्यादा लगेगी इन कंबशन चेंबर में। अभी ज्यादा एयर आएगी तो क्या आएगा उसके साथ, ड्यू टू डर्ट डस्ट डिपोजिशन ऑफ कंप्रेसर ब्लेड विच रिड्यूस द इफिशियंसी। ज्यादा एयर आएगी तो उसके साथ फिल्टर लगा रहे अपन, लेकिन फिर भी कुछ डस्ट पार्टिकल वहां पे क्लियर नहीं होंगे, तो क्या करता है कंप्रेसर के ब्लेड को खराब करता है। जैसे अपना फैन है ना अपने घर में जो रखते हैं, अगर उसके ऊपर बहुत डस्ट जम के रही और आपने उसको क्लीन नहीं किया तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सेम इधर भी है, डिपोजिशन ऑफ कार्बन एंड अदर पार्टिकल्स ऑन टर्बाइन व्हिच अफेक्ट द परफॉर्मेंस। मतलब अभी कोई भी चीज जलती है, जैसे फ्यूल जलता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से कि देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इधर भी फ्यूल जल रहा है ना तो इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वो क्या करता है टरबाइन के ब्लेड को खराब करता है, जैसे कोरोजन वगैरह होता है ना, जंग लगती है, सेम वैसे। द कोरोजन ऑफ टरबाइन ब्लेड इज मोर, कोरोजन ज्यादा हो रहा है तो उसका क्या होगा, मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये है उसके डिसएडवांटेज। तो हो गया ना। अभी ये गैस टरबाइन पावर प्लांट हम कहाँ पे यूज करेंगे, application of gas turbine to use in peak load in thermal and hydropower plant। ठीक है, तो यूज इन पीक लोड इन थर्मल एंड हाइड्रोपावर प्लांट। जैसे पीक लोड रहता है, अभी पीक लोड क्या रहता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको अगर हमको चालू करना है ना तो कम से कम 8 घंटे लगते हैं, बराबर है। तो मान लो तो चंद्रपुर का थर्मल पावर प्लांट है और कोई यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, जैसे श्री साई पॉलिटेक्निक है, कॉलेज है, इस साई पॉलिटेक्निक ने बोल दिया कि आज हमारी एग्जाम है तो हमको थोड़ा सभी कंप्यूटर चालू रखना है, तो हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो थर्मल पावर प्लांट क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपने आज सवेरे 11 बजे बोला कि मुझे 12 बजे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो थर्मल पावर प्लांट कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको दूसरा यूनिट चालू करने में 8 घंटे लगते हैं थर्मल पावर प्लांट को। तो जब मैं बोलूंगा कि मुझे 12 बजे चाहिए और कोई थर्मल पावर प्लांट बोलेगा हाँ रुको मैं यूनिट ऑन कर रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तो आपकी एग्जाम भी हो जाएगी, रिजल्ट भी लग जाएगा, इतना टाइम लगता। तो ऐसे टाइम पे थर्मल पावर प्लांट यानी कि सीटीपीएस क्या करेगा, एक छोटा सा पावर प्लांट रखेगा
वो डीजल पावर प्लांट भी बोल सकते हो उसको, या फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट। जैसे अपने घर पे इन्वर्टर रहता ना, लाइट जाने के बाद उसको ऑन कर देते, ठीक है, वैसे ही ये है। अगर अपने यहाँ पे अगर कोई सीटीपीएस का हमको लोड कम दे रहा है तो क्या करेगा, गैस टरबाइन को ऑन कर देगा, हाइपोथेटिकली बोलेगा लो आपका 12 बजे आप मिल गया आपको इलेक्ट्रिसिटी, आप एग्जाम कंडक्ट कर लो। तो 8 घंटे का वेट नहीं करेगा कि मैं थर्मल पावर प्लांट का सेकंड यूनिट चालू करूंगा। समझ में आया? ये होता है पीक लोड प्लांट एंड बेस लोड प्लांट यूज्ड एज अ स्टेशनरी स्टैंड बाय पावर प्लांट। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पावर प्लांट किसके लिए यूज करते हैं, स्टैंड बाय के लिए। जैसे अपने घर पे इन्वर्टर रहता ना, सेम वैसे ही अगर कोई लाइट जाती है या फिर हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं इट विल यूज एज अ स्टैंड बाय एज अ स्टार्टिंग प्लांट फॉर ड्राइविंग ऑक्सिलरी पार्ट इन अदर प्लांट। हाँ, जैसे कोई प्लांट है उसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई मोटर को चलाना है, ज्यादा पावर नहीं चाहिए लेकिन मोटर को चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी छोटा सा गैस टरबाइन प्लांट वहां पे लगा दूंगा। कैन बी यूज्ड इन पैरेलल विद टाइडल पावर प्लांट। जैसे टाइडल पावर प्लांट है जो समुद्र पे बनते हैं, तो कभी कभी उतना जो ये आती है, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में उसको लाट बोलते हैं, तो वो टाइडल नहीं आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गैस टरबाइन को भी उसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि अगर वो टाइडल नहीं भी आया तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहेगा। तो ये थे उसके एप्लीकेशन, ज्यादा कुछ नहीं पूछा है इसमें। गैस टरबाइन पावर प्लांट का सिर्फ डायग्राम आया है अभी तक, ठीक है। तो अभी ये गैस पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, सिटी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ स्टेट लिखना है। दिल्ली में है 600 मेगावाट, जम्मू एंड कश्मीर में है 175 मेगावाट, गुजरात में है 5200 5258 5258 मेगावाट, महाराष्ट्र में है 852 मेगावाट, गोवा में है 48 मेगावाट, असम में है 231 मेगावाट, केरला में है 516 मेगावाट, तमिलनाडु में है 630 मेगावाट। तो ये पूरा गैस पावर प्लांट के स्टेट है। कोई भी दो पूछ सकते हैं, आपको 4 याद करके जाना है, ठीक है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक सिर्फ डायग्राम पूछी है, इसको पूरा आपको याद रखना है, कुछ नहीं है। कॉम्प्रेसर, कंबशन चेम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, ठीक है, इतना याद आपको रखना है, ठीक है।